उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों को जमीन पर उतारना भी शुरू कर दिया है। इस बार चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र आधी आबादी यानी कि महिला मतदाता बनती दिख रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटी है। महिला वोटर क्यों है गेम चेंजर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही के चुनावों में यह भी साफ देखा गया कि महिलाओं की भागीदारी न केवल बढ़ी बल्कि उन्होंने निर्णायक भूमिका भी निभाई। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या 1.5 करोड़ से ज्यादा है, जो किसी भी पार्टी की जीत या हार तय कर सकती है। महिलाएं अब केवल पारिवारिक या सामाजिक प्रभाव में वोट नहीं करती, बल्कि अपने मुद्दों जैसे कि सुरक्षा, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता को ध्यान में रखकर ही मतदान करती है। और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल अब महिलाओं को केंद्र में रखकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। सपा का बड़ा दांव, 40,000 रुपए सालाना का वादा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये वादा सीधे तौर पर आर्थिक मदद से जुड़ा है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने इस पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत ए यानी कि आधी आबादी को जोड़ने की रणनीति का हिस्सा बताया। हाल ही में उन्होंने पार्टी कार्यालय में महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिससे यह भी संदेश देने की कोशिश की गई कि सपा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को प्राथमिकता देती है। पार्टी का मानना है कि ये कैश ट्रांसफर योजना सीधे महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी और उन्हें सशक्त बनाएगी। बीजेपी की रणनीति सुरक्षा और आरक्षण पर फोकस। सपा के इस ऐलान के जवाब में बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पार्टी महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के जरिए जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। बीजेपी ने 33% महिला आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लागू करने की बात कही जा रही है। और इसके जरिए पार्टी महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने का संदेश देना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी लगातार ये मुद्दा भी उठा रही है कि सपा के शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा थे। पार्टी कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को अपने सबसे बड़े मजबूत पक्ष के रूप में पेश कर रही है। पूजा पाल की एंट्री से बढ़ा सियासी तापमान। इस पूरे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने सपा की बागी विधायक पूजा पाल को मैदान में उतार दिया है। पूजा पाल ने बयान देते हुए सपा और माफिया अतीक अहमद के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान अतीक अहमद को संरक्षण मिला और उसने अपराध के जरिए राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यहां तक कहा कि अतीक अहमद ने देश को दीमक की तरह खोखला किया और नकली नोटों के कारोबार में भी उसकी भूमिका रही। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने माफिया राज को खत्म किया। पूजा के आरोप पर सपा का पलटवार। पूजा पाल के आरोपों के बाद सपा ने भी जोरदार जवाब दिया है। पार्टी प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सवाल उठाया कि अगर उन्हें सपा शासन में इतनी समस्याएं थी तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन क्यों की। सपा का कहना है कि बीजेपी केवल पुराने मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि असली मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं आज भी जस के तस हैं। अब क्या कहता है ये चुनावी ट्रेंड, अब ये समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में ये देखा गया है कि महिला मतदाताओं का झुकाव उस पार्टी की ओर जाता है जो उन्हें सीधे लाभ और सुरक्षा का भरोसा देती है। केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, राशन और नगद सहायता महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। सपा का 40,000 रुपए का वादा निश्चित रूप से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या जनता इसे व्यवहारिक और भरोसेमंद मानती है या नहीं। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी जंग अभी से ही तेज हो चुकी है। आने वाले समय में दोनों पार्टियां और भी कई बड़े ऐलान कर सकती है। महिला सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव पारंपरिक जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर विकास और कल्याण के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका निर्णायक होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में महिला वोट बैंक को लेकर सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक तरफ जहां सपा का बड़ा आर्थिक वादा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सुरक्षा और आरक्षण की नीति।
अब ये देखना बाकी है कि यूपी की महिलाएं किस पार्टी पर ज्यादा फोकस जताती है, क्योंकि इस बार आधी आबादी ही चुनाव पर पूरा गणित बदल सकती है।